हेलो गाय, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शायान एंड सेटरून के अंदर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार था और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि शावन यहाँ पर खड़ा ही हुआ था, तभी वह देखता है कि एनसेटरन के पास से तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आसपास फ्लक्चुएट हो रही है। तो फिर सारे ही लोगों को यह चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर एनसेटरन अब ओपन होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर ढेर सारे लोग एंजरून की तरफ ही जा रहे थे। शावन इस चीज़ को देख लेता है, फिर यहाँ पर आगे आकर खड़ा हो जाता है। एल्दहू से कहने लगा होता है कि एल्दहू, ये ट्रिप पूरी डेंजर से भरी हुई है, तो फिर यहाँ पर हमारा गोल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं वहाँ पर कुछ लोगों के साथ ही जाऊँगा, तो मैं आपसे हेल्प मांगूंगा एंड आप प्लीज़ यहीं पर रहना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाया काफ़ी तेज़ी के साथ एनसेटरून की तरफ अपनी गैंग के साथ चलने लगा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें शंटरून का सीन दिखाया जाता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही थी, यहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही थी। शावन जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वह नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ वही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लान के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर फैंक किंगर भी मौजूद होती है, जो कि यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को देखकर उन्हें तुरंत ही यहाँ पर ग्रीट करने लगी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वह कहने लगे होते हैं कि एल्डर हुआंग शुआंग, मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार आप भी यहाँ पर आएंगे। सुनकर वो एल्डर के कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, असल में एशियन टन की बात ही इतनी ज़्यादा खास है कि यहाँ पर हमें आना ही पड़ा। और यह सुनकर अभी फिलहाल के लिए एल्डरले ही कहने लग जाते हैं कि एल्डर हुआंग शुवन, तो इस बार आप चार्ज के अंदर हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिंगे भी यहाँ पर मौजूद होता है अपनी आइस रिवर वेले के साथ में, और हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग आपस में मजाक करते हुए कहने लगे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार खाली हाथ ही यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नमिंग सेक्ट से यहाँ पर एल्डर चैंग तिन नान भी मौजूद होते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर तो काफ़ी पावरफुल लोग हैं। उनका ये कहना ही था कि तभी वहाँ पर शयानो उसकी पूरी की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग किंगर तियानान और साथ ही एल्डर बिंगे सभी देख रहे होते हैं शाओ यान की तरफ को ही। शाओ यान भी इन सभी की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि हेवनली डिमन एम्परर एंड सस्टर आइस रेवर वेले था हंदर पवेलियन नमिंग सेक्ट। जिसके बाद यहाँ पर उसकी सारे सेक्ट्स के ऊपर नजर होती है और यहाँ पर में दिखाया जाता है कि फैंग किंगर शवयान को देखकर कह रही होती है कि शवयान, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा कोई इंसान भी एक डजन क्लास बन सकता है। वो यहाँ पर शावन की बेइज्जती करने लग जाती है इस बात पे भी कि शावन एक डजन बन चुका है, जबकि खुद तो दीदी अभी भी शाओयान से इतनी ज्यादा पीछे है। जिसके बाद लिटिल जिया को देखते हैं जो कि कहने लगी होती है कि शावन, आखिर ये लोग खुद को समझ के रहे हैं एंड वैसे भी ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ये हेवनली डीम रॉयल फैमिली अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाई क्लास समझने की भूल करते हुए लगती है, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग कुछ टन की बर्थ से ज्यादा नहीं है। अब इतनी ज्यादा खरी बेइज्जती हो चुकी होती है फैंग किंगर की, तो कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तो फिर तभी हुआंग शुवान यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, मेरी इनहेरिटेंस में तुम्हें दिलवाऊंगा, जिसके चलते तुम भी यहाँ पर दाव जून बहुत ही ज्यादा जल्दी बन जाओगी। इस छोटी लड़की के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फैंग किंगर खुश होने लगी थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वह शायान की तरफ को देखने लगे होते हैं और कह रहे थे, तो क्या ये वही शवयान जिसने हमारी क्लन के उस ब्लड को हासिल करने की कोशिश की है। और कहने लग जाता है कि अगर तुम जंगाजू के अंदर रहते तो फिर शायद मैं तुम्हारा कुछ ना कर पाता, लेकिन अब चूंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और जानबूझकर मेरे सामने खड़े हुए हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला जरूर से ही लूंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम यहाँ पर 2 स्टार डजन हो तो फिर तुम यहाँ पर कुछ भी कर लोगे। आखिर मुझे ये नहीं समझ आता कि एक 2 स्टार डन होने के बाद तुम आखिर इतनी ज्यादा बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि उन्हें अभी शवयान की असल पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं था। तो इसके चलते वह शवयान को कुछ से कुछ बोल रहे होते हैं। वेल हमें दिखाया जाता है कि एल्डरले भी सब कुछ देख रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर हेवनली डिमन फीनिक्स ट्राइब मौजूद है, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, ये लोग तो खुद ही शामयान से यहाँ पर डील कर लेंगे। ये सोचकर वह काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी एल्डर चैन भी यहाँ
यहाँ पर मौजूद थे और कह रहे होते हैं कि अब तो मैं ये देखूंगा कि आखिर पिल सिटी के सपोर्ट के बिना आखिर तुम वापस यहाँ से सेफली जाओगे कैसे, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि पूरे तरीके से शवयान के लिए इस जगह पर अब खतरा भरा पड़ा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तभी आ जाते हैं एल्डर तंग जैंग, और जैसे ही वह वहाँ पर आते हैं तो फिर कह रहे थे कि एशियन ट्रोन में तो काफी सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांग हो जो थी उसकी नजर शायान के ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत ही शायान को हेलो बोलने लगी थी। शायान भी उसकी तरफ को देखकर कह रहा होता है कि बर्निंग फ्लेम वेले तांग हो आप कैसी हैं, तो वो कहने लग जाती है कि मैं ठीक हूँ। जबकि उसके फादर तंजन जो थे वो यहाँ पर शवयान को देखकर थोड़े हैरान होने लगे थे और कह रहे थे कि शवयान आखिर तुम कैसे हो। फिर शयानो हो जाते हैं तो फिर शयानो ग्रीट करने लगा होता है, तो फिर यह सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करने लगे होते हैं। जबकि हंग शुवान भी सब कुछ देख रहे होते हैं और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर तांग जन कहने लगे होते हैं कि शायान वाकई में तुम यकीनन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। तुमने यहाँ पर अल्केमी कॉन्फ्रेंस को तो जीत ही लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी एक दो क्लास को भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। वाकई में तुम्हारी जो स्पीड है चीजों को लेकर वह बहुत ही ज्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर कुछ और लोग जो कि नीचे खड़े हुए थे वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि अच्छा तो क्या ये वही चैंपियन है। वाकई में शवयान काफी सारे एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिर किस तरीके का टैलेंट इस शाया के अंदर मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पर शाया कहने लग जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है एल्डर, असल में बात ऐसी है कि मेरा लक काम कर गया। ये सुनकर वह हंसने लग जाते और कह रहे थे कि आखिर तुम हर बार एक ही बात कैसे कह सकते हो। जिसके बाद शामयान कहता है कि वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर एनसेट रून के अंदर आएंगे। इंडीड एनसेट रून यहाँ पर काफी ज्यादा सिंपल नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि असल में बात ऐसी है कि हम भी यहाँ पर अपने साथ के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें लेकर इस जगह पर आए हैं। एंड वैसे भी रूमर तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर हेवनली क्लाइम भी है, तो खैर है हम लोगों का तो यहाँ पर आना बनता ही था। और कहने लग जाते हैं कि एक मिनट। उसके बाद वो दूसरी साइड को पलट जाते हैं और हमें दिखा जाता है कि वह काफी ज्यादा गुस्से से यहाँ पर सभी के सामने जोर से इस बात को कहते हैं कि शाया ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया है और अगर आप में से कोई भी इसको टच करने की कोशिश करेगा तो फिर याद रखना कि भले ही मैं उससे जीत नहीं पाऊं लेकिन मैं शवयान को एंड तक अकम्पनी करूंगा। तो फिर जो भी यहाँ पर शवयान को परेशान करने वाला है वह जरा एक बार फिर से सोच ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो होली डिमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर होते हैं वह ये देखकर कह रहे होते हैं कि अब इस लड़की के साथ में बर्निंग फ्लेम वेले भी आ गई। लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इसको हैंडल करना। तभी वह कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, वैसे भी इस ट्रिप का पर्पस यह नहीं है कि हम यहाँ पर आके शाओयान को हैंडल करें। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर हुआंग शुवान अभी भी कह रहा होता है कि शायान आज तो तुम थोड़े लकी निकल गए, लेकिन याद रखना कि मैं एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और तुमसे अपना अकाउंट जरूर से ही सेटल करूंगा। जबकि यहाँ पर बिंगे और साथ ही एल्डर लेई भी खड़े हुए थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब शायान शुक्रिया अदा कर रहा होता है एल्डर तय जैन का। जबकि यहाँ पर ये जो एसेंट्रल लेक है उसकी सील जो थी वो अब ब्रेक करने वाली होती है और उसके अंदर क्रैक्स भी पड़ने लगे थे। तो फिर ये देखकर तंजन कह रहे थे कि ये ब्रेक करने वाली है। सारे ही लोगों की अटेंशन उसी के ऊपर होती है कि अब आखिर आगे क्या होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये सील ओपन होती है तो फिर ढेर सारे लोग भागकर उसी की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूरे तरीके से ब्रेक होती है तो फिर इसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं उनकी बॉडी धीरे धीरे करके क्रैक करने लग जाती है। शायान भी इस चीज को नोटिस करता है तो फिर अपने अराउंड एक सील लगा लेता है। फिर बाकी सारे लोग भी ऐसा ही करने लगे होते हैं, लेकिन जो भी इस खतरनाक से डोमिनेटिंग ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो इंसान इसकी चपेट में आते ही खुद ही खत्म होता जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर अपने बर्निंग फ्लेम वेले के एल्डर जो थे वह भी यहाँ पर उस शील्ड को खत्म करते हैं और अब यहाँ पर सारे ही लोग एक बार फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी फैन किंगर कह रही थी कि कितनी ज्यादा खतरनाक औरत ही, वाकई में बहुत ज्यादा टेरिबल इम्पैक्ट इसने डाला है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपने सामने ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से काफी ज्यादा डोमिनेटिंग सी कोई चीज इनको देखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर सारे ही लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि यहाँ पर तो न अर्थ डीम मौजूद हैं। असल में डीम पपेट जो होते हैं वो यहाँ पर अब तक ऐसे ही खड़े हुए थे, लेकिन एशियन सील ओपन होने की वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे जो पपेट्स होते हैं इनके लगी हुई सील हट जाती है और यह सारे के सारे तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं। शाया जैसे ही चीज को देखता तो फिर कहने लगा था कि ये तो अर्थ डीम पपेट है और इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, एटलीस्ट पीक ऑफ द वो जंग पे तो ये होंगे ही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एल्डरतयान कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इसके बारे में, क्योंकि ये एक टेस्ट है सीनियर दाव शम की तरफ
तरफ से तो यह मुश्किल होना तो बनता ही है और कह रहे थे कि इससे नीचे जो भी बंदा होगा वह असल में इन अर्थ डिमन पपेट के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी एक एल्डर जो थे स्टार दाजन होते हैं वो आगे बढ़ने लगे थे और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग खुद को समझ रहे होते हैं। आगे जाते ही वो यहाँ पर एक पपेट को खत्म कर देते हैं जिससे कि काफी डोमिनेटिंग एनर्जी चारों ही तरफ रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो पपेट वहीं पर ही गिर गया था, जबकि यहाँ पर बाकी सारे पपेट भी एक एक करके हरकत में आ जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर आ रहे थे। जबकि एल्ड जैसे ये चीज को देखते हैं तो कह रहे थे कि तुम सिर्फ कुछ दाव जंग हो जिनकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर की नहीं है और आज ये ओल्ड मैन तुम्हें अपनी असल पावर दिखाएगा। और यह कहकर सभी को किसी को किक से मार रहे थे तो किसी को पंच से, जबकि यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यहाँ पर सभी को खत्म कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शामयान भी यही देख रहा था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। कि एल्ड तो यहाँ पर इनको सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहे और यहाँ पर पलक झपकते ही सारे पपेट्स को उन्होंने खत्म कर दिया था। जबकि सडन यहाँ पर ये जो पपेट थे उनकी आइज ओपन होती हैं, वो एक बार फिर उठकर आ जाते हैं एल्ड के सामने और हमें दिखाया जाता है कि इस बार ही एक फॉर्मेशन बनाने लगे होते हैं। सारे ही पपेट उस फॉर्मेशन के चारों ही तरफ खड़े थे, जबकि एक पपेट इस फॉर्मेशन के बीच में होता है और हमें दिखाई जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर वो जो ब्लू कलर की लाइट थी वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर ग्रीन कलर की लाइट में हो जाती है। और तभी यहाँ पर शावन देखता और कह रहा था कि क्या ये अपने आप को इवॉल्व भी कर सकते हैं फॉर्मेशन के थ्रू। और हमें दिखाया जाता है कि अब इस पपेट की स्ट्रेंथ भी 2 स्टार दाजन हो चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ शावन कह रहा था शुवान सैक्ट के एल्डर तो अब गए, इन्होंने काफी बड़ा सा पंगा ले लिया है। तभी यहाँ पर वो पपेट एकदम लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ते हुए आता है और एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो खुद को बचा भी नहीं पाते और इन दी एंड वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर रुकते हैं। और ब्लड वॉमिटिंग की इस पपेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, लेकिन पपेट तो दोबारा आकर उनको किक मारता और काफी सारे पंची से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत ज्यादा घायल कर चुका था। जिसके बाद यहाँ पर यह सारे ही लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, जबकि शावन कहता है कि क्यों ना मैं इसे काबू में कर लूं, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ के साथ में मैं यहाँ पर आराम से 5 स्टार दाजन के अगेंस्ट में फाइट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीनियर पिट रहा था तो शावन उसके पास आकर कहता है कि सीनियर आप इसे कुछ देर के लिए होल्ड करें, मैं यहाँ पर इसको पकड़ लूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये सुनने के बाद वह एल्ड तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने लगे थे और अपने सेक्ट की स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए वो उसे चारों ही तरफ से ग्रैब करके उसे पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि लिटिल ब्रदर जल्दी करो। तो हमें दिखाया जाता है कि शव्यान भी यहाँ पर आगे बढ़ता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को तुरंत ही रिलीज कर देता है। ये देखकर फैन किंगर को काफी गुस्सा आता और वो कहने लगी होती है कि ये तो इन पपेट को काबू करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हुंग शन कहता है कि डरो नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से ये चीज हासिल करने नहीं दूंगा, जो चीज हमारी नहीं है वो इसकी भी ना हो सकेगी। ये कहकर वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही वह अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके फिस्ट को कोई तो रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि स्काई डीम पपेट ही है। जैसे ही वह वहां पर आता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसको एक अटैक करता है, जिसके बाद तो इन दोनों के बीच में ही अटैक्स की बरसात होने लगी होती है और एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेंस फोर्स कर रहे होते हैं। जबकि ये देखने के बाद अब यहाँ पर एल्ड कहने लगे होते हैं कि क्या इस लड़के के पास में इस तरीके का एक पपेट भी है, जब ही तो इसने आगे बढ़कर एक्शन ले लिया। जबकि दूसरी तरफ शामयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पर इन सभी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर शायान उन सभी को काबू कर लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह उन सभी को अपने पास अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रखने लगा होता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो दाजन लेवल का पपेट था वो यहाँ पर इस एल्ड के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वह भी वहां से गायब हो जाता है क्योंकि अब वह शायान के कंट्रोल में है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि स्काई डीम पपेट तो लगातार कभी किक मार रहा था, कभी फिस्ट मार के अटैक कर रहा होता है और हालत एकदम ही बुरी कर दी होती है उसने हुआंग शन की। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो अब एक और काफी खतरनाक सा हमला करने वाला था। हुआंग शुवान के एक्सप्रेशन देखने लायक थे और वो यहाँ पर डर रहा होता है, जबकि यहाँ पर एल्डर तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए उसे अपने पास में सामन कर लेते हैं। वो यहाँ पर आ जाता है जबकि स्काई डिमन पपेट अब वहां पर खड़ा हुआ था। जिसके बाद शायान देख रहा होता है कि यहाँ
पर यह हैंडसेट रूम का गेट ओपन होने लगा है तो फिर यहाँ कहता है कि एल्दते जन मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वह कहने लग जाते हैं कि ठीक है मेरे फ्रेंड, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सबसे पहले शावन और उसका ग्रुप ही जाता है, फिर एल्दते जैन जाते हैं तो फिर बाकी सारे लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे करके शंट रूम के अंदर जाने लगे होते हैं। जबकि हुआंग शुवान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब एम्बेरेस्ड होकर खड़ा हुआ था क्योंकि शवयान के पपेट से पिटक आ गया है। तो फिर एल्दो उसकी तरफ को एक लुक देते हैं, फिर उसके बाद वह भी एनसेट रूम के अंदर चले गए थे। जबकि यहाँ पर शाया से टिने के बाद वह काफी एम्बेरेस्ड होते हुए कहता है कि शायान मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह सारे के सारे ही अब आ चुके होते हैं एंज रूम के अंदर, जहाँ पे बना हुआ होता है एक अजीब सा ही रोड टाइप। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी को इस रोड के आगे से रास्ता तय करते हुए जाना था। जैसे ही यहाँ पर शवयान की नजर पड़ती है बिंगे और बाकी सारे एल्डर्स के ऊपर तो हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग रास्ते पर खड़े हुए थे आगे बढ़ने के लिए। जबकि हमें दिखाया जाता है कि शायान तुरंत ही आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही वो एक कदम आगे रखता है तो फिर एंजरून का यहाँ पर दूसरा अटैक उसके ऊपर होता है। काफी ज्यादा स्ट्रांग फायर आकर उससे हिट करने लगी थी, लेकिन शाया तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए अपने चारों ही तरफ एक शील्ड लगा लेता है। फिर अपने सारे ही पार्टनर्स से कहता है कि आप प्लीज मेरे साथ आओ। तो फिर वह सारे ही काफी आराम से वहां से आगे बढ़ने लगे होते हैं। बिंग है और उनकी टीम भी आगे बढ़ रही थी, जबकि कुछ लोग जो कि यहाँ पर बिना शील्ड के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वह तबाह होते जा रहे होते हैं। अब शवयान जैसे ही यहाँ पर आगे के रास्ते की तरफ को होते हुए जाता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां से वापस आने के बाद ये लोग फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके थे। पहले तो शायान सोचता है कि शायद ये ऐसा ही सेम रास्ता होगा जब ये आगे बढ़ते हैं। लिटिल जिया भागते हुए जाती है, लेकिन दोबारा से यह उसी रास्ते पर आ चुके थे। अब वह समझ चुकी थी और कह रही थी कि शायान इतनी देर से हम सेम ही रास्ते पर आ रहे हैं, आखिर मसला क्या है। तो यहाँ पर लिटिल फेरी कह रही थी कि असल में मुझे तो लगता है कि कोई इल्यूजन है। शावन की नज़र पड़ती है इस माग्मा के ऊपर तो वो कहता है कि लग रहा है कि सेफेस्ट रास्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह से ही निकल कर आएगा। डीमन पपेट को जैसे ही माग्मा के अंदर छोड़ता है तो फिर शाया को रास्ता मिल जाता है और कहता है कि रास्ता माग्मा के अंदर से ही है। जिसके बाद यहाँ पर शाया सभी के ऊपर शील्ड लगा लेता है तो फिर ये सारे के सारे माग्मा के अंदर चले जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि शवयान अब माग्मा से होते हुए फाइनली असर रास्ते की तरफ को आ चुका होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माग्मा यहाँ पर ऊपर एक छत की तरह मौजूद था। तो यहाँ पर ये देखकर एल्डनाहो कह रहे होते हैं कि इंडीड ये टेस्ट एक दांव शय के द्वारा ही बनाया गया है, जब ही तो यह इतना ज्यादा खतरनाक है। किसने सोचा होगा कि माग्मा के अंदर से रास्ता हमें मिलेगा। शायान वापस से आगे बढ़ने लगा होता है और लिटिल फेरी से कह रहा होता है कि अब हमें काफी केयरफुल रहते हुए उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना होगा। और कह रहा था है कि जिया अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर तो है। तो वो कहती है कि बिल्कुल तुम फिक्र मत करो और ये कहकर वो भागते हुए वहां से आगे चलने लग जाती है। जिसके बाद फाइनली वो स्मेल करके बताती है कि देखो मुझे यहाँ से मेडिसिनल हर्ब्स की काफी स्ट्रांग स्मेल आ रही है। तो फिर सारे के सारे वहीं आ जाते हैं। शाया वहां पर आकर वहां का गेट ओपन करता है तो काफी स्ट्रांग फोर्स पहले तो इन सभी की तरफ को आती है। जिसके बाद शाया अपने सामने देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नजारा देखने के लिए मिलता है। इवन इस जगह को देखने के बाद तो अब यहाँ जैन भी कह रहे थे कि ये जगह तो हमारे वान माउंटेन रेंज से भी काफी ज्यादा अच्छी है। तभी वह कह रही थी कि चलो अब सभी लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए चलते हैं उस ड्रैगन बेबी फ्रूट को। तो सारे के सारे फाइनली ढूंढते ढूंढते इस जगह के एकदम ही तल वाले एरिया पे आ चुके होते हैं और इन्हें देखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा पेड़। जिसके बाद शामयान कह रहा होता है क्या यही है। तो फिर लिटिल जिया कहती है कि हाँ यही है। तभी शाहजन कह रहे होते हैं कि हाँ चलो लेकर आते हैं उस फ्रूट को। जबक यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि अगर यह जगह यहाँ पर है तो फिर एक स्ट्रांग स्पिरिचुअल क्रिएचर जरूर से इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हुआनन ड्रैगन फ्रूट जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिलेगा। तभी शाओयान कह रहा होता है कि हाँ बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। तो वो आसपास देखने लग जाता है। शाओयान का इतना कहना ही था कि तभी वहाँ पर एक मिस्टिक स्काई पाइथन आ जाता है। वो देखने में काफी खतरनाक सा लग रहा था और तुरंत ही रोर करने लग जाता है। जबकि ये देखने के बाद लिटिल जिया कह रही होती है कि ये तो एक एसिएंट मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो कहती है कि इसकी पावर भी काफी ज्यादा है और ये एक ड्रैगन ब्लड लाइन से भी है। तो शायान उसकी तरफ को देखने लग जाता और कह रहा था कि आखिर कैसे इसको हैंडल करना है। तो वो कह रही थी कि आखिर तुम परेशान क्यों होते हो मेरे होते हुए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने एक एंस ड्रैगन है तो फिर के सामने यहाँ पर ये कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा अर्थवर्म ही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिल जिया तुरंत ही वहां पर खड़ी होती है और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद उसका हेवनली ड्रैगन वहां पर अपीयर हो जाता है। जिसे देखकर तो यहाँ पर यह मिस्टिक स्काई पाइथन
जयन एकदम से ही समम के वहां पर आ जाता है और अब काफी ज्यादा प्यार से आकर उसके पास खड़ा हो जाता है, जबकि लिटिल उसको थोड़ा पेट करती है, फिर इशारा करती है उस फ्रूट की तरफ। तो ये देखकर बेचारा डर तो रहा ही होता है, कुछ कहने वाला था लेकिन लिटिल जिया के ड्रैगन को देखकर डर के मारे वहीं पर चुप हो जाता है, थोड़ा हताश सा भी नजर आ रहा होता है। तो फिर यहाँ पर लिटिल जिया कहती है कि शयन तुम इसे कंपनसेशन के तौर पर कुछ दे दो, बेचारा मुझे काफी ज्यादा पिटीफुल लग रहा है। तो शव्यान वहीं पर आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। और यह कहकर यहाँ पर शावन उसकी तरफ को देखने लगा होता है, कह रहा था कि तुम्हारा एक एंस ड्रैगन का ब्लड है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ी परेशानी आएगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक मैच्योर हब दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ठीक है। तुम बताओ क्या कंपनसेशन के तौर पर इसे एक्सेप्ट करते हो। तो ये देखकर वो यहाँ पर काफी जल्दी हाँ कर देता है और उसे खा भी लेता है। फिर उसके बाद वो आराम से वाटर के अंदर चला गया था और अब वहां पर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा प्यार से अपनी आंखों के सामने सोल ड्रैगन बेबी फ्रूट को देखता है, फिर उसे अपने पास में रख लेता है और फिर कह रहा था कि मास्टर फाइनली ये मैंने कर ही दिखाया। जबकि लिटिल जिया जो थी उसे यहाँ पर कुछ दिखता है तो वह यहाँ पर उस जगह पर आगे बढ़ती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसे अब कुछ अजीब से फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, उससे कुछ आवाजें भी आ रही थी। तो यहाँ पर वह अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, वहीं पर रुक कर खड़ी थी, जबकि जैन उसके पास आकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं। तो फिर शायान भी यहाँ पर लिटिल जिया के पास आकर पूछता है कि जिया आखिर क्या हुआ है। तो वो कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस जगह से कुछ आवाजें आ रही जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड इसी के साथ गाइज ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको हमारी एनिमी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। नए और मजेदार कंटेंट के लिए बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।